और हिंदू शब्द भी हमने स्वीकार कर ली, सबसे बड़ी हमारा समाज का पतन का कारण है। तो ये बिल्कुल षड्यंत्र है। हम क्षत्रिय हिंदू नहीं है, क्षत्रिय क्षत्रिय है। यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो ये बताइए, मैं भी पहले कहता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जाति पाति में बड़ो हिंदू बनो। तो जैसे मुझे पता चला कि हिंदू एक केवल और केवल षड्यंत्र है, हिंदू एक छलावा है, हिंदू एक कोड़ है। यदि क्षत्रिय हिंदुत्व से अगर अलग नहीं होता है, हिंदू शब्द से अलग नहीं होता है, तो वो अपनी पहचान नहीं कर पाता। हर ये मोहन भागवत जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार है, वो भी उसने जो है 2018 में 19 में अपनी व्याख्यान देने जाने की माला में छपा हुआ था अखबार में, उसने भी कहा कि हिंदू शब्द विदेशी है। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है जो कह रहा है कि जात पाति करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसी के गुरु हम तो उसको राम भद्राचार्य जो उसका गुरु है, मैं तो उसको अंधकाचार्य बोलता हूँ। वो दिमाग से भी अंधा है और आंख से भी तो अंधा है ही। धीरेन्द्र शास्त्री की बात कहो तो इस हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को जो है खाली प्लॉट बोलता है। कहता है कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है तो वो समझो खाली प्लॉट है। बाबा साहब एक वो महान मूर्ति है। पहले हमें भी उनके बारे में जब जानकारी नहीं थी तो हम भी घृणा करते थे। वो महान मूर्ति है जो उन्होंने तप करे, लोहा तपता है, उसी प्रकार उन्होंने बचपन से तपा, इस गंदगी को देखा। देखने के बाद हमारे क्षत्रिय महापुरुषों ने उनको पढ़ाया, अपने भाइयों संपर्क किया, तो कहीं बाबा साहब ने किसी प्रकार से संविधान में किसी के खिलाफ, क्षत्रिय के नहीं, किसी के खिलाफ भी अन्याय का कहीं भी कोई शोषण करने की बात नहीं लिखी। सबका समता समानता बनता न्याय पर आधारित राष्ट्र के निर्माण करने की बात कही। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सीधी सी बात है। और ये भ्रांतियां हैं आज जो बाबा साहब के खिलाफ कहते हैं आरक्षण की वजह से हम पीछे पिछड़ गए। नहीं, आरक्षण से यदि हम पिछड़ गए तो वो विशेष वर्ग क्यों नहीं पिछड़ा। क्षत्रिय समाज से हम अपील करते हैं कि वो हिंदू शब्द के जाल से निकले, वो क्षत्रिय शब्द की परिभाषा को समझे और क्षत्रिय के कर्तव्यों को निभाए, तभी जो आम जनमानस जो आज घृणा के पात्र बनती जा रही है वो आपको सम्मान देगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय संत। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्मों का प्रसार होता है, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बहुत सारे धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अब आप लोगों ने एक नया धर्म का सुनने में आ रहा है, ट्रेंडिंग में है, छात्र धर्म। वो क्या है? देखिए जी, बिल्कुल छात्र धर्म सुनने में नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले मैं भी इससे अवगत नहीं था। जैसे हमने अपने इतिहास की खोज करी, इतिहास के बारे में जानना चाहा, तो मुझे प्राप्त हुआ जो पुराने ग्रंथ इन्हीं के जो हैं, इन्हीं में ही मुझे छात्र धर्म का शब्द का जो है वो मिला और छात्र धर्म की व्याख्या मिली है। तो छात्र धर्म क्षत्रिय का धर्म, स्वधर्म, जिसे हम कर्तव्य कर्म भी बोलते हैं, यानी कि जो भी संसार में कोई वस्तु बनी है उसका उद्देश्य पहले निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार हम क्षत्रियों का छात्र धर्म है और उसका उद्देश्य निश्चित है। तो छात्र धर्म के गुण हैं, उनका हम पालन करते हैं और पालन करने के बाद जनता का जो है हम भरण पोषण, उनके साथ न्याय का दिलाने के लिए जो शक्ति छात्र धर्म की है वो अर्जित करके उनको न्याय दिलाते हैं। वही हमारा छात्र धर्म है जी। लेकिन आप लोग मंचों से ऐलान करते हैं कि क्षत्रिय जो है, जो राजपूत समाज है, वो हिंदू नहीं है। इसका ये क्या नया नया आ गया कि बहुत सारे क्षत्रिय कहते हैं तो गर्व से कट्टर हिंदू बनते हैं अपने आप को। वो आप लोग जैसे लोग आ रहे हो, जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ जो बना है, वो लोग कह रहे हैं हम क्षत्रिय तो हिंदू है ही नहीं। इस पर आपका क्या है? देखिए, बिल्कुल पहले मैं भी अभिनव के धार से मैं भी पहले कहता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जाति पाति में बड़ो हिंदू बनो। तो जैसे मुझे पता चला कि हिंदू एक केवल और केवल षड्यंत्र है, हिंदू एक छलावा है, हिंदुत्व एक कोड़ है। यदि क्षत्रिय हिंदुत्व से अगर अलग नहीं होता है, हिंदू शब्द से अलग नहीं होता है, तो वो अपनी पहचान नहीं कर पाता। हर किसी की पहचान है, इसकी कुर्सी से पहचान, इसकी माइक से पहचान। तो हम क्षत्रियों की पहचान क्षत्रिय शब्द से है और क्षत्रिय शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या है कि उसकी अहलौकिक पारलौकिक, मतलब उसकी संसार में क्षत्रिय शब्द की व्याख्या है। तो हम क्षत्रिय शब्द को ही समझ लें। और इनकी पौराणिक धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए, तो सीरियल के हिसाब से भी देखा जाए, तो कहीं रामायण में नहीं, कहीं गीता में नहीं, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं, उपनिषद में नहीं, कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द शुद्ध रूप से गाली है। ये मोहन भागवत जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार है, वो भी उसने जो है 2018 में 19 में अपनी व्याख्यान देने जागरण की माला में छपा हुआ था अखबार में, उसने भी कहा कि हिंदू शब्द विदेशी है। और भी हम अनेकों जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हिंदू शब्द विदेशी है और हिंदू शब्द अपना नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है। तो उस गाली को हम क्यों अपनाएं? वैसे अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो हिंदू शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू की आड़ में जो 3.5% जो बुद्धिजीवी कौम विशेष वर्ग है, वो हम सबका शोषण कर रही है और अत्याचार कर रही है। यदि वो हम सबको हिंदू नहीं बनाएगी तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। क्षत्रिय जी, एक बड़ा मामला देखने को मिलता है कि क्षत्रिय जो समाज, जो एक उसका चेहरा जो बना हुआ है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल टाइप का जैसे दिखाया जाता है उनको, और उनकी जो डर बैठा दिया गया। कहीं खबरें आती हैं कि ये राजपूत समाज के लोगों ने घोड़ी चलने से मना कर दिया, ऐसी खबरें आती हैं। तो इस पर आप लोगों की जो आपका संगठन है उस पर किस प्रकार का काम कर रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अब हम सब लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें इतिहास को जानकारी हमें होती जा रही है। अभी आपने सुना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है
251 दर्द घोड़ी की बात कर रहा था कि हम शादी कराएंगे, और सामंतशाही, इस सामंत शब्द को ललकार रही है। वही धीरेन्द्र शास्त्री है जो कह रहा है कि जात पाती करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसी के गुरु, हम तो उसको रामभद्राचार्य जो उसका गुरु है, मैं तो उसको अंधकाचार्य बोलता हूँ। वो दिमाग से भी अंधा है और आंख से भी तो अंधा है ही। तो उसका गुरु कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कई बार मंच देखा होगा, वो अपने ही समाज को टारगेट करता है कि चौबे दीक्षित पाठक सब अधम है, और एक तरफ उसका चेला कह रहा है कि जात पाती करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। और वही व्यक्ति मंच से कहता है कि छत्तीस दल मारो, यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समझ लियो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से मत बैर करो। तो ये कौन सी हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व एक पूरा षड्यंत्र है जिससे इनका कोई पर्दाफाश नहीं हो। अगर हम और बात करें कि क्षत्रिय हिंदू क्यों नहीं है, तो अनिरुद्धाचार्य ने भी हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करी है। कहता है कि स्त्री सुंदर हो तो उसका चीड़ कोई रावण ने अपराध नहीं किया, और कहता है कि द्रौपदी का चीड़ कोई अपराध नहीं हुआ, मतलब सुंदर थी इसलिए हड़ किया। तो ये सब शब्द जो है ये बहुत षड्यंत्रकारी है। अब धीरेन्द्र शास्त्री की बात कहो तो हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को जो है खाली प्लॉट बोलता है। कहता है कि जिसकी मांग में सिंदूर नहीं है तो वो समझो खाली प्लॉट है, और कहता है जिसकी मांग में मंगलसूत्र है और गले में मंगलसूत्र है और मांग में सिंदूर है तो वो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो हमारी माताओं बहनों को रजिस्ट्री और प्लॉट से तुलना कर रहा है, तो बताइए वो क्या हिंदुत्व की बात करेगा? आप नकली क्षत्रिय हैं, ऐसा लोगों का कमेंट आता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और उनके सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप नकली क्षत्रिय हैं। हाँ देखो, बिल्कुल सही बात है कि उनको तो नकली लगेंगे ही। क्या है कि उनके जो आइडिया हैं उनके नाम से बनाई हुई है, वो इस प्रकार से प्रेशर देती है कि जो हमारे क्षत्रिय भाई है वो हमारी कमेंट करके कि हमें साबित करना चाहते हैं। पहले भी ऐसा किया गया है, पैगंबर साहब के समय में किया गया, महात्मा बुद्ध के समय में किया गया, गौतम बुद्ध के समय के साथ साथ महावीर के समय में भी कहा, उनको विधर्मी घोषित कर दिया। हमने अपने आप को विधर्मी स्वीकार कर ली, सबसे बड़ी हमारी भूल रही, और हिंदू शब्द भी हमने स्वीकार कर ली, सबसे बड़ी हमारा समाज का पतन का कारण है। तो ये बिल्कुल षड्यंत्र है। हम क्षत्रिय हिंदू नहीं है, क्षत्रिय क्षत्रिय है। यदि क्षत्रिय हिंदू होता तो आप बताइए क्या राम मंदिर ट्रस्ट में हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती? क्षत्रिय हिंदू होता तो क्या अनुज ठाकुर, बलवंत सिंह सेंगर, दिनेश भदौरिया, ऐसे अनेकों जिनको निर्दोष मारा गया। तो आप क्या अपने समाज को समझाने का काम करेंगे कि अब बहुत बस हुआ, अब हमको भी अपने प्रतिनिधित्व की बात करनी होगी, हमको भी अपने समाज को जगाना होगा, क्योंकि जिस तरह विलन के रूप में उनको पेश किया गया था, मिला कुछ नहीं। आरक्षण भी एकाधिकार एक ही समाज का है, क्योंकि क्षत्रिय ज्यादा मैं तो देखता हूँ मीडिया के रूप में बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन में नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, हिंदू शब्द की आड़ में इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा शोषण किया है। हम क्षत्रिय समाज से अपील करते हैं कि क्षत्रिय समाज को अपना इतिहास जानना चाहिए। वो क्षत्रिय है, उसका धर्म छात्र धर्म है, और छात्र धर्म के गुण है शौर्य तेजो धृतिदक्षम युद्धेन च पलायनम दान ईश्वर भावस्व छात्र कर्मम स्वभावजम। ये 7 गुण है। जब क्षत्रिय इन 7 गुणों को धारण करता था तभी सबकी रक्षा कर पाता था। क्षत्राय रायत क्षत्रिय, जो क्षय से बचाए, विनाश से बचाए, जो विनाश किसी प्रकार का हो, मानसिक हो, दरिद्रता हो, इस 6 से बचाए वह क्षत्रिय। अब क्षत्रिय जब अपना कर्तव्य नहीं पालन करेगा, स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, उसका पतन होगा। तो क्षत्रिय समाज से हम अपील करते हैं कि वो हिंदू शब्द के जाल से निकले और क्षत्रिय शब्द की परिभाषा को समझे और क्षत्रिय के कर्तव्यों को निभाए। तभी जो आम जनमानस जो आज घृणा के पात्र बनती जा रही है वो आपको सम्मान देगी, इज्जत देगी। नहीं तो ये फिल्मों के माध्यम से कई बार देखो साबित हो चुका है कि जोधाबाई भी फर्जी कैरेक्टर है। और देखो जोधाबाई के नाम पे पद्मावत पे भी देखो जिसने किस प्रकार से हम लोग ये टारगेट नहीं कर पा रहे, हम लोग ये देख नहीं पा रहे इसके पीछे कौन है। राघव चेतन यदि नहीं होता तो हमारी 16,000 छत्राणियों का जोहर नहीं होता। आज माधव भट्ट, राघव चेतन, धर्मायन कायस्थ नहीं होता तो हमारी धर्म जो जयचंद्र जो सम्राट जी हैं, धर्मपरायण, उनको गद्दार नहीं कहा जाता। ये राघव चेतन की बात नहीं करते, ये माधव भट्ट की बात नहीं करते, ये धर्मायन कायस्थ की बात नहीं करते, और तो और ये गंगू की भी बात नहीं करते, बीरबल की बात नहीं करते। अगर कहीं क्षत्रिय है, अब ये हम थोड़े गांव में गए थे तो वो कुछ लोग कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। हमने किससे बटोगे? तो हमें मुस्लिम से खतरा दिखाने लगी। तो मैंने उन्हें अवगत कराया कि अगर मुस्लिम से खतरा होता तो हमारी मुस्लिम से कभी लड़ाई नहीं रही। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी नहीं होता, बप्पा रावल का सेनापति मुसलमान नहीं होता, तो लड़ाई कभी हिंदू मुस्लिम की नहीं रही। हमारी लड़ाई नीति और अनीति की रही, न्याय और अन्याय की रही। जो हमारे प्रजा के साथ, हमारे समाज के साथ, देश के साथ अत्याचार किया है, तब हमारे समाज में लोगों ने जागरूक होकर के उनका डटकर मुकाबला किया है। और ये छात्र धर्म का उदय होना,
एक तरीके से संकेत है कि अब उनका समय नहीं चलेगा, वो जितना नहीं चलेगा, आने वाले समय में तूफान होगा। मैं एक समय अकेला था, आज दो नहीं, आज हजारों की भीड़ हमारे साथ है। क्षत्रिय संत का विश्वास भारतीय संविधान पर कितना है? क्योंकि बहुत ये दिखाया जाता है सवर्ण लॉबी का भरोसा संविधान पे नहीं है। आरक्षण देकर शेड्यूल कास्ट के लोगों का आरक्षण का विरोध अगर सड़कों पे करना सवर्ण लॉबी के हिसाब से दिखाया जाता है। तो क्या कहेंगे कि संविधान पर क्षत्रिय लोगों का, क्षत्रिय खास करके आप अभी हमारे साथ बाइट में हैं, तो इस पर संविधान को लेकर जो एक माहौल बना दिया गया है कि ये कॉपी पेस्ट है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब एक वो महान मूर्ति हैं। पहले हमें भी उनके बारे में जब जानकारी नहीं थी तो हम भी घृणा करते थे। वो महान मूर्ति है जो उन्होंने तप कर, जैसे लोहा तपता है उसी प्रकार उन्होंने बचपन से तपा, इस गंदगी को देखा। देखने के बाद हमारे क्षत्रिय महापुरुषों ने उनको पढ़ाया। उनको पढ़ाने के बाद उनको जब मुझे पता चला कि हमारे पुरखों ने पढ़ाया और हमारे कुलगुप्त से सिरोही के राजा चौहानों में देवड़ा चौहान आते हैं, हम उनके उसी कुल से हम भी हैं, उन्होंने उनको अपना राजमहल दिया। और जब हमने डिटेल पता करी और अपने भाइयों से संपर्क किया तो कहीं भी बाबा साहब ने किसी प्रकार से संविधान में किसी के खिलाफ, क्षत्रिय के नहीं, किसी के खिलाफ भी अन्याय का कहीं भी कोई शोषण करने की बात नहीं लिखी। सबका समता समानता बनता न्याय पर आधारित राष्ट्र के निर्माण करने की बात कही। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सीधी सी बात है। और ये भ्रांतियां हैं आज जो बाबा साहब के खिलाफ कहते हैं आरक्षण की वजह से हम पीछे पिछड़ गए। नहीं, आरक्षण से यदि हम पिछड़ गए तो वो विशेष पर क्यों नहीं पिछड़ा? वो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, वो आज मठमंदिर में बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है, तो वो क्यों नहीं पीछे हुआ? आज आप देखो, अभी सिलेक्शन हुआ है, सबके 272 उसी से भर जा रहे हैं। अभी सुदामा कोटा के नाम पर वही भर जा रहे हैं। तो हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ छल हो रहा है। हमारा समाज अभी जो है यहाँ इनको उलझा देते हैं, हमारे जो सहभागी समाज उनसे लड़वा देते हैं। तो हमारे समाज को जानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ये जब समझ पाएगा जब उस संविधान को अध्ययन करेगा, उसको जब समझेगा। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में है, उसको पढ़ेगा तो कहीं भी बाबा साहब ने किसी भी समाज के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं लिखा। यदि लिखा होता तो यही आज अमित शाह तड़ी पार माफी नहीं मांगता, यही धीरेन्द्र शास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर जी को माला नहीं पहनाता। ये उनकी शुद्ध राजनीति है। तो ऐसा कहीं नहीं है, बाबा साहब ने किसी समाज के प्रति कोई खिलाफ नहीं लिखा। बाबा साहब का भारत नहीं, अब तो पूरे विश्व में उनका नाम है, उनका सम्मान है। इस भारत देश में कुछ पंडावादी लोग, पूंजीपति लोग उनको बदनाम करते हैं और ये उनका षड्यंत्र है। अब अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। क्षत्रिय समाज जाग रहा है, एक दोस्त दुश्मन की पहचान कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, इस पर क्षत्रिय समाज का क्या स्टैंड है? आप क्षत्रिय समाज के अभी राष्ट्रीय मूल निवासी जो आपका क्षत्रिय संघ बना हुआ है उसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र न था, न है, न होगा। क्योंकि देखिए, ये भात भूमि क्षत्रियों की है। क्षत्रिय से क्षत्रिय शब्द आया है, तो ये क्षत्रिय की भूमि है। आज आप देख रहे हैं, गुर्जर समाज भी कहता हम क्षत्रिय हैं, अहिर समाज भी कहता हम क्षत्रिय हैं, सभी समाज कहता हम क्षत्रिय हैं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता? अरे एक हिंदू राष्ट्र एक गांव नहीं बना सकते। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो एक गांव नहीं बना सकते। अगर हिंदू का मतलब क्या है? समरसता। समरसता ये कर नहीं सकते, केवल कहने की बात है, करने की बात इनके अंदर नहीं है। और समरसता समानता हमारी समरसता की बात नहीं है। हमारे बाबा साहब कहते हैं समता समानता बनता न्याय पर, समता समानता, समरसता नहीं। ये समरसता का जोड़ देते हैं। ये चाहते हैं कि हम गधा और घोड़ा हो जाए। तो हिंदू राष्ट्र एक गांव नहीं बना सकते, इनमें एक ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि जो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। आने वाले समय में इसका प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया जवाब होगी, जवाबी प्रतिक्रिया होगी। और देख लेना, ये राष्ट्र भारत था, भारत ही रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय। साथ ही हमारे साथ क्षत्रिय संत जी थे और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो राजपूत नहीं रहा जो भड़का देने पे भड़क जाता था और अपने ही भाइयों के खिलाफ में सड़कों पर उतरने का काम करता था। और गांव में या शहरों में जब भी मामला उठता था तो कहीं ना कहीं उनका जो चरित्र हनन करने का काम किया जाता था। अब क्षत्रिय जैसे संत लोग, जैसे लोग समाज में काम करना चालू कर दिए। इस प्रक्रिया पे आपका क्या कहना है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।